जो नतीजे आने वाले हैं उसमें टाटा स्टील के नंबर्स पर फोकस ज़रूर रहेगा। और एक्सपेक्टेशंस की अगर बात करें, हमारा अनुमान ये कहता है कि नतीजे जो हैं मार्जिन्स के फ्रंट पर बढ़त ज़रूर नज़र आ सकती है, लेकिन रेवेन्यूज़ में सालाना आधार पर और तिमाही आधार पर कटौती की संभावना है। साथ ही मुनाफे के फ्रंट पर एक्सपेक्टेशंस तो हैं कि मुनाफा कंपनी का बढ़ेगा। उन्हें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेक्टेशन हम लगाकर चल रहे हैं 32% का इजाफा, सालाना आधार पर तो और बढ़िया मुनाफे के एक्सपेक्टेशंस हैं। हालांकि ये भी बात है कि इनके ग्लोबल ऑपरेशंस का प्रदर्शन कैसा है, इस पर फोकस रखना होगा। मैनेजमेंट कमेंट्री पर भी खास तौर से नज़र रखनी होगी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर की अगर बात करें, यूरोपियन बिजनेस ट्रेजेक्ट्री जो है वो काफ़ी सॉलिड नज़र आ रही है। सो ग्लोबल फ्रंट पर, डोमेस्टिक बिजनेस फ्रंट पर नतीजे कैसे रहेंगे, इस पर फोकस है ज़रूर। टाटा स्टील के चार्ट्स आज हम देख रहे हैं हल्का फुल्का ही सही, लेकिन नंबर से पहले एक्शन ज़रूर नज़र आ रहा है। एक राय हरीश आपसे जानना चाहेंगे, टाटा स्टील आपको कैसा लगता है इस वक्त, टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कैसे हैं? जी, टाटा स्टील के देखिए, टाटा स्टील में लास्ट कुछ दिनों से रिकवरी देखने मिल रहा था। स्टॉक क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम होल्ड कर रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा मोमेंटम अभी फिलहाल के लिए फिजल आउट हो चुका है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि वेट एंड वॉच चालू है। क्योंकि रिजल्ट्स के पहले मुझे लग रहा है कि एकदम साइडवेज हो चुका है स्टॉक प्राइस। तो टेक्निकली देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि नियर अभी 170 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। तो वहां पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो एक हायर टॉप हायर बॉटम अभी इंटैक्ट है। तो डिप आता है तो मुझे लग रहा है कि बाय करने के चांसेस देखना चाहिए फिलहाल, क्योंकि जैसे मैं बताया 170 के अराउंड रेजिस्टेंस जोन है। तो वहां पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस बन के रहेगा। तो सपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 155 के अराउंड सपोर्ट जोन से, तो वहां पे अगर फिसलता है स्टॉक प्राइस में, वहां पे जाके बाइंग करने की कोशिश करना चाहिए। तो मेरा फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच का सिनेरियो रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ऑलरेडी रनअप हो चुका है स्टॉक में, और रिजल्ट के पहले मैं अवॉइड करूंगा बाइंग करने के लिए स्टॉक। स्टील को लेकर ये व्यू। चलिए फाइनली लक्ष्मीकांत शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए आपके ट्रेडिंग पिक्स कौन से हैं? बाजार में हम देख रहे हैं कि हरियाली लौट आई है, निफ्टी बैंक भी अब हरे निशान में कारोबार कर रहा है। तो प्रभात अभिषेक जी, तो जो आज का जो रिकमेंडेशन है, सबसे पहला रिकमेंडेशन है हमारा हिंडेल्को का है। तो यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेजेस के ऊपर। और यहाँ पर एक कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन है, हालांकि ब्रेकआउट आएगा 705 के ऊपर। बट करंट लेवल्स भी बाइंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है इस स्टॉक में। तो करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। 680 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली हमें 730 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं हिंडेल्को में आने वाले समय में। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है करंट लेवल से। सो इसलिए बाइंग की सलाह दी जा रही है हिंडेल्को में। दूसरा जो स्टॉक है जो बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है वो है एयू बैंक। काफी दिनों के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर एक तेजी देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। और एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन नजर आ रहा है 730 725 के आसपास। तो मुझे लगता है कि 730 की स्टॉप लॉस के साथ इसको बाय करके चलना चाहिए। और जो अपसाइड के जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं 800 तक के। सो एयू बैंक में बाइंग की सलाह रहेगी। ठीक है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी बाइंग करने की सलाह है। 800 के टारगेट बताया आपने लक्ष्मीकांत जी? जी हाँ, 800 के टारगेट रहेंगे। ये कब तक आ जाएंगे? विद इन 3 to 5 डेज में आएंगे। ये स्विंग ट्रेड है, तो उसी के हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है।